राहुल गांधी की लोकप्रियता इन बीजेपी आलाकमानों को इतनी भारी पड़ रही है कि आए दिन नेता प्रतिपक्ष पर कोई ना कोई मुकदमा दर्ज करवा ही देते हैं। कभी राहुल गांधी के खिलाफ झूठी हाथापाई का केस दर्ज किया जाता है, तो कभी राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा ठोक दिया जाता है। और अब तो कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बाद से सियासी सरगर्मियां काफी तेज हो गई हैं और राजनीतिक हलकों में बवाल खड़ा हो गया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4PM न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। एक बार फिर भाजपाई तंत्र ने राहुल गांधी के खिलाफ साजिश रच डाली है। जी हां, आपको बता दें कि जहां एक तरफ राहुल गांधी बीजेपी की इस खोखली राजनीति को एक्सपोज करने के लिए एक दांव चलते हैं, तो बीजेपी महकमे में बौखलाहट सी मच जाती है और वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठी भारतीय जनता पार्टी अपनी साम दाम दंड भेद की रणनीति अपनाते हुए राहुल गांधी को सलाखों के पीछे भेजने का पूरा फुल प्रूफ प्लान तैयार कर लेती है। और इस बार भी बीजेपी ने कुछ ऐसा ही किया है, जिसे लेकर राहुल गांधी को कोर्ट से फटकार लगाई गई है। और केवल फटकार ही नहीं, नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना भी लगाया है, जिसके बाद से सियासी गलियारों में बवाल खड़ा हो गया है। तो फिलहाल क्यों कोर्ट ने राहुल गांधी को चेतावनी देते हुए 200 रुपए का जुर्माना लगाया है, आपको बताएंगे। साथ ही साथ कोर्ट के इस एक्शन के तुरंत बाद कैसे बीजेपी की साजिश का पर्दाफाश हो गया है, उस पर भी आएंगे। लेकिन उससे पहले आप ये खबर देखिए। दैनिक भास्कर ने खबर को बिग हेडलाइन में छापी है। लिखा है, लखनऊ में राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना, कोर्ट बोला 14 अप्रैल को पेश हो। सावरकर को अंग्रेजों से पेंशन लेने वाला कहा था, तो सुई अभी भी वहीं अटकी है। आप देख सकते हैं, सावरकर सावरकर और सावरकर। मतलब राहुल गांधी के खिलाफ कितने मामले अगर आप देखें तो कोर्ट में केवल और केवल सावरकर को लेकर ही दर्ज है। अब ये एक मामला भी कल ही उठा है। वैसे मामला तो कब से कोर्ट में था, पर कोर्ट ने 200 रुपए का जुर्माना इसलिए लगाया क्योंकि राहुल गांधी ने कोर्ट में अपनी पेशी नहीं की। मतलब हद ही हो गई है। कोर्ट का ये कहना है कि राहुल गांधी अपने सभी कामों को छोड़कर कोर्ट में पेश हो, वरना जज साहेब उन्हें जेल की सलाखों के पीछे भेज देंगे। जी हां, दरअसल आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ की MP MLA कोर्ट ने रायबरेली सांसद व कह सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर 200 रुपए का जुर्माना लगा दिया है। कोर्ट ने उन पर यह कार्रवाई लगातार पेशी से गायब रहने पर की है। वहीं चेतावनी भी दी है कि 14 अप्रैल को कोर्ट में हाजिर हो। इस तारीख को अगर राहुल गांधी पेश नहीं होते हैं तो उन पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि आपको बता दें कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 17 दिसंबर 2022, आप ध्यान से सुनिएगा, 17 दिसंबर 2022 को वीर सावरकर को लेकर एक बयान दिया था। वीर सावरकर को राहुल गांधी ने अंग्रेजों का नौकर और पेंशन लेने वाला बताया था, जिस पर लखनऊ के कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। और आपको बता दें कि 2022 का ये मामला अभी तक 2025 तक अटका ही पड़ा हुआ है और किसी भी तरह राहुल गांधी को जेल भेजने की साजिश हो रही है। राहुल गांधी को पेश होने के लिए भी कहा गया था, पर राहुल गांधी पेश नहीं हुए, जिस वजह से कोर्ट ने अब सख्ती दिखाई है। लेकिन अब आपको बता दें कि राहुल गांधी के वकील कोर्ट में मौजूद थे। बावजूद उसके कोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ एक्शन लिया है और 200 रुपए का जुर्माना लगाया है। देखिए, आगे खबर में लिखा भी हुआ है। सुनवाई के दौरान राहुल गांधी के वकील ने कोर्ट में पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की, जिसमें बताया गया कि 5 मार्च को राहुल गांधी पूर्व निर्धारित एक विदेशी अतिथि से मुलाकात में व्यस्त होने के चलते कोर्ट में हाजिर नहीं हो पाए हैं। वकील ने कहा कि राहुल गांधी कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हैं, वो जानबूझकर कोर्ट में पेशी से बचने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। तो वहीं कोर्ट ने सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की अनुपस्थिति को हल्के में ना लेते हुए उन पर 200 रुपए का आर्थिक जुर्माना लगाया। इसके साथ ही कोर्ट ने राहुल गांधी को 14 अप्रैल को हर हाल में पेश होने का आदेश दिया और अगर 14 अप्रैल को राहुल गांधी हाजिर नहीं होते हैं तो गैर जमानती वारंट तक जारी हो सकता है। मतलब यहाँ पर खेल समझ गए आप। लगातार राहुल गांधी के खिलाफ साजिश पर साजिश की जा रही है। कभी उनकी सांसदी छीन ली जाती है, तो कभी राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा ठोक दिया जाता है। मानहानि के तो पता नहीं कितने केसेस दर्ज है राहुल गांधी के खिलाफ, बस ये मामला भी उनमें से ही एक है, जब राहुल गांधी के खिलाफ अब गैर जमानती वारंट जारी होने तक का प्लान बन चुका है और मामला भी निकल कर सामने आया है। अब आप ही सोचिए, लगातार देश का नेता प्रतिपक्ष, जो सबसे मजबूत विपक्षी पार्टी का नेता है, लीडर है, वो पूरे देश भर में घूम घूम कर बस अदालतों के चक्कर ही काटता रहे। बस ऐसा ही माहौल इस वक्त देश में दिखाई दे रहा है और सारे कोर्ट के जज यही चाहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बीजेपी आलाकमान यही चाहते हैं। अब आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी के लिए ऐसी साजिश रची गई है। राहुल गांधी पर शिकंजा कसा जा रहा है कई समय से।
कई दफा ऐसे मामले निकलकर सामने आए हैं। एक मामला तो ऐसा निकलकर सामने आया जिसे देखकर आपको भी हैरानी हो सकती है कि लो भैया, अब देश का अपोजिशन में बैठा हुआ लीडर अब इन सब मामलों को लेकर कोर्ट में अपनी जवाबदेही पेश करेगा। देखिए, खबर में निकलकर सामने आई है, लिखा हुआ है, राहुल गांधी के कारण गिरी दूध की बाल्टी, बिहार के शख्स ने नेता पर किया केस। जी हां, ये खबर देखकर चौंकिए मत। बिहार के समस्तीपुर जिले से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया था और ये बहुत पुराना मामला नहीं है, जनवरी में ही मामला निकलकर सामने आया। यहाँ के एक शख्स ने नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद, जो कि लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष हैं, उन पर केस दर्ज करवाया और आरोप लगाया कि राहुल गांधी के कारण उसकी दूध की एक बाल्टी गिर गई और उसका पैसों का नुकसान हुआ। शख्स ने बाल्टी गिरने का कारण राहुल गांधी द्वारा दिए गए इंडियन स्टेट के खिलाफ लड़ाई वाले बयान को बताया था कि राहुल का कहना था कि मैं इतने सदमे में था कि 50 रुपए प्रति लीटर की कीमत वाली 5 लीटर दूध से भरी मेरी बाल्टी राहुल के एक बयान से हाथ से फिसल गई। राहुल गांधी देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रहे थे। याचिका में शख्स ने राहुल गांधी पर राजद्रोह समेत अन्य धाराओं में केस चलाने की मांग की। हालांकि अदालत ने इस मामले पर ज्यादा कार्रवाई तो की नहीं, लेकिन लखनऊ से लेकर बरेली तक राहुल गांधी को जेल भेजने की पूरी प्लानिंग तैयार हो चुकी है और तैयारियां शुरू है। मतलब हद ही हो गई है, कोई भी उठता है और किसी भी मामले में नेता विपक्ष को जेल भेजने की मांग कर देता है। और सबसे हैरानी की बात यह है कि कोर्ट उनकी मांगों को सुनता भी है। बिहार के समस्तीपुर का ही मामला देख लीजिए आप। दूध की बाल्टी गिरने के लिए विवाद हुआ और राहुल गांधी पर राजद्रोह का मामला दर्ज हो गया। इसलिए मैंने आपको खबर की शुरुआत में ही बता दिया था कि ना जाने देश में कितने कोर्ट ऐसे हैं जहां राहुल गांधी के खिलाफ मामले दर्ज हैं और कोर्ट हर मामलों में चाहता भी है कि नेता विपक्ष अपनी पेशी दाखिल करने सारे काम धाम को छोड़कर पहुंचे और कोर्ट को अपनी सफाई देते फिरे। लेकिन फिलहाल इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी के खिलाफ एक बार फिर साजिशाना हरकतें शुरू हो चुकी हैं बीजेपी आलाकमानों की ओर से। और कहीं ना कहीं अगर कहे तो राहुल की लोकप्रियता के खिलाफ भाजपाई शासन ने अपनी पावर वाला दांव चल दिया है। और लखनऊ कोर्ट ने जहां एक तरफ 200 रुपए का जुर्माना लगाया है, तो वहीं आपको बता दें कि 14 अप्रैल तक का अल्टीमेट भी दिया है कि अगर 14 को राहुल गांधी पेश नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया जाएगा। फिलहाल अब ये देखना होगा कि राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी की ये साजिश कामयाब होती है या नहीं। लेकिन आपको क्या लगता है कि कोर्ट का इस तरह से राहुल गांधी, जो कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है, उनके खिलाफ कार्रवाई करना सही है? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। खबर कैसी लगी लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और ज्वाइन करना भी ना भूलें। देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।